ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हम लोग कठोपनिषद के दूसरे अध्याय की तीसरी वल्ली में कल हम लोगों ने चौथा मंत्र पढ़ा था, उसका भाष्य भी पढ़ा था। और पांचवा मंत्र है, बड़ा बड़ा ही महत्वपूर्ण मंत्र है। यथा दर्शे तथा आत्मनि यथा स्वप्ने तथा पितृलोके यथाप्सु परिव ददृशे तथा गंधर्वलोके आयातपयोरिव ब्रह्मलोके। मनुष्य जन्म का महत्व इस मंत्र में बताया है। स्वर्गीय देवताओं को भी भगवान को पाने के लिए मनुष्य होकर के आना पड़ेगा। इसका अपवाद ब्रह्मलोक बताएंगे, हम देखते हैं अभी। हाँ, आत्मनि मने अपने में, आत्मनि मने अपने में, मनुष्य से ही बात हो रही है। आत्मनि मने अपने में, यथा आदर्श, जैसे आईने में। क्या आत्मा का दर्शन होता है? ये जुड़ो। अपने में मनुष्य को अपने मन में, अपने अंतःकरण में आत्मा का दर्शन होता है जैसे आईने में। इसमें बहुत सारी बातें बता दी, बहुत सारी। आईना धूल से ढका हुआ होगा तो गलत दर्शन होता है। आईना जितना कंपेरेटिवली साफ होगा उतना बेटर दर्शन होता है। और आत्मा अगर बिल्कुल सच्चा है तो पूरा का पूरा दर्शन हो जाता है। ये मनुष्य जन्म की बात हुई। अब मनुष्य अच्छे पुण्य कर्म किया है तो मर करके वो पितृलोक में जाता है, पितरों के साथ रहता है। आनंद तो खूब मनाता है वहां पर, खूब बेशी आनंद, खूब ज्यादा आनंद होता है। किंतु ब्रह्म दर्शन या आत्मदर्शन उसको कैसे होगा? जैसे हमको स्वप्न में चीजें दिखती हैं ऐसी धुंधली धुंधली, कोई स्पष्ट आकार नहीं होता किसी चीज का स्वप्न में। प्रकाश में देखते हैं पर धुंधली धुंधली, ब्लर और शार्प, जैसे लकीरें हो लाइनें, ऐसी नहीं दिखती। इसलिए आत्मा का दर्शन पितृलोक में धुंधला धुंधला होता है, पता ही नहीं चलता है। और इसलिए न कोई साधना हो सकती वहां पर कोई मिरर भी नहीं साफ करने के लिए हमारे पास। इसलिए मनुष्य जीवन का महत्व बताया जा रहा है। अगर पुण्य कर्म किए तो मरकर स्वर्ग में जाओगे, पितृलोक में, वहां खूब 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 ज्यादा आनंद भोगोगे। परंतु जब तक वहां से वापिस मनुष्य जन्म में नहीं आते, भगवान का पता ही नहीं चलेगा और साधना भी नहीं कर सकोगे। यथा अप्सु परिव ददृशे तथा गंधर्व लोके। उससे ऊपर है गंधर्व लोक। अब गंधर्व लोक में क्या है? पानी में अगर तुम अपनी परछाई देखो तो पानी हिलता डुलता रहता है, परछाई दिखती नहीं थी। अप्सु परि इव, यानी इव क्या है? परि इव ददृशे। उन्हें विभक्त अवयव नहीं दिखाई पड़ते। जैसे हमारे हाथ पैर, ऐसे गंधर्व लोक में शार्पली मार्क नहीं होता। और जैसे कायनात वहां पर है नहीं। अब सबसे ऊपर है ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक की बातें बड़ी समझानी पड़ती है। ब्रह्मलोक में कौन जाता है? दो तीन प्रकार के लोग जाते हैं।
जो अहम ब्रह्मास्मि को ही फाइनल समझते हैं, उसी की साधना करते हो तो ब्रह्मलोक में जाएंगे। और जो ब्रह्म यानी निर्गुण ब्रह्म के लिए कोशिश कर रहे हैं, पूरा नहीं हो पाए, वो भी ब्रह्मलोक में जाएंगे। अहम ब्रह्मास्मि दो अलग प्रकार के लोग आते हैं। जैसे मधुसूदन सरस्वती का उदाहरण है, वो अहम ब्रह्मास्मि ऊपर कुछ मानते ही नहीं है, तो जाएंगे कहाँ? निर्गुण ब्रह्म में जा ही नहीं सकते। तो पर जो लोग मानते हैं, कोशिश कर रहे हैं निर्गुण ब्रह्म के लिए, आम ब्रह्मास्मि तक पहुंचे हैं, वो नाम भूल गया उसका, आयन बैनर्जी सुन रहा है तो सुन लो। तुमने कल सवाल निकाला था नारद भक्ति के, इसमें आम ब्रह्मास्मि में कोई अद्वैत का वर्णन नहीं है, सुन लो। ब्रह्म ज्ञान में अहम नहीं रहता, ब्रह्मास्मि कहने के लिए भी नहीं रहता, इसको सुन लो। और इसको दुनिया में बहुत कम लोग जानते हैं, ये भी सुन लो। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया, तुम्हारे बंगाली महापते रे का अनुयायी कहलाता है, किंतु हम ब्रह्म को मानता ही नहीं है, और कहता है मैंने मरने के बाद हम ब्रह्म में चले जाएंगे। गीता में जहां भगवान बता रहे हैं कि जिसने मुझे जान लिया, और तुम भक्ति की बात कर रहे थे कि भक्ति की बात नारद भक्ति में बताएंगे, उसको सुने भी नहीं, तुमने ठीक कर लिया कि भक्ति द्वैत में होती है। पराभक्ति से ही मुझे पाया जाता है, भगवान गीता में स्पष्ट रूप में कहते हैं। और जब मुझे पा लेता है तो उसी क्षण मुक्त हो जाता है। भगवान ने कहा, वही आचार्य शंकराचार्य ने समझा दिया। और मधुसूदन सरस्वती वहां 10 पेज का लंबा भाष्य करके कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मरने तक के बाद जाता है। तो हम तो ये कहेंगे, हम मधुसूदन सरस्वती से बहुत छोटे हो सकते हैं, पर हमारा आधार है शंकराचार्य मधुसूदन सरस्वती के बाद। इसलिए हम इसको पढ़ करके हमें यही पता चलता है कि मधुसूदन सरस्वती तो नहीं हुआ है। हम ब्रह्म इसके ऊपर ही नहीं मानते जब, तो क्या होगा? और वेदांती बहुत अपने को कहलाने वाले गलती करते हैं, हम ब्रह्मास्मि को ही मानते हैं, ये भी सुन। ब्रह्म ज्ञान का वर्णन नहीं हो सकता, ये सारे वेद घोषणा कर करके बता रहे हैं, हम ब्रह्मास्मि कैसे कह दिया? ये सूक्ष्म ज्ञान का विषय है। मेरे गुरु जी इतना सुंदर रीति से बताते थे, समझ लो, समझना है तो यहाँ पर ब्रह्मलोक की बात आई है। इसलिए केमिस्ट्री अगर तुम पढ़े हो, कोई चीज है जो नहीं घुलती, नीचे गिर जाती है, हम उसको कहते हैं प्रेसिपिटेशन। कोई चीज होती है पूरी घुल जाती है, चीनी पानी में डालती है, तो उसको हम कहते हैं सॉल्यूशन, क्लियर सॉल्यूशन। एक तीसरी भी अवस्था होती है, दूध पानी। दूध पानी में घुला नहीं है, दूध नाम का सॉल्ट पार्टिकल है, वो पानी में घुला नहीं है, अगर मथनी चला दो तो नीचे गिर जाता है। खाना कैसे मिल जाता है? तो इसको कहते हैं सस्पेंशन। और अहम ब्रह्मास्मि में अहम है, सस्पेंडेड अहम है, पता नहीं चल रहा है उसको, पर अहम है। और ब्रह्म ज्ञान इसके परे है। बार बार कह रहे हैं, ये तो वचो निवर्तन थे अप्राप्त मनसा से, वाणी और मन वहां तक जा ही नहीं सकते, हम कहां से जाएगा तुम्हारे? खैर, अब ये ब्रह्म लोग जो है ना, लोग कर्म भी करते हैं। अश्वमेध यज्ञ ने किया, या जैसे नचिकेता को यमराज ने शुरू में सिखाया, इसी उपनिषद में, सर्वश्रेष्ठ अगर तुम डिसिप्लिन जीवन जिया है, माँ बाप गुरु से सीख पाई है, सारा जीवन डिसिप्लिन लाइफ लिया है, और ये यमराज ने उसको नचिकेता यज्ञ नाम दे दिया, ये यज्ञ 3 बार किया है, तब तुम ब्रह्मलोक में जाओगे। तो ये तो शुद्धाति शुद्ध कर्म से जा रहे वहां पर। उस कर्म में ज्ञान का अंश है थोड़ा, जैसे माँ बाप गुरु से सीख पाई है तो उसमें ज्ञान का अंश है। खाली कर्म करने से तो पितृलोक में ही जाता है। और जब ज्ञान का कुछ अंश होता है, देखो इसमें 2 प्रकार है उपनिषदों में।
ज्ञान मिश्रित कर्म से देवलोक में जाएगा या ब्रह्मलोक तक भी जाएगा। और कर्म बिना किए खाली मानसिक उपासना से भी वहीं जाएगा, कोई जरूरत नहीं कर्म की। जिसका मन खूब शार्प हो गया है, जैसे हम पतंजलि में पढ़ते आए अब तक, अत्यंत सूक्ष्म शुद्ध जिसका मन हो गया है, वो मन में जिस चीज की भावना करेगा वही सत्य होगा, उसका हाथ से कर्म ही नहीं करना पड़ेगा। हमारे शास्त्र में इसको वानप्रस्थ आश्रम का है, और दंडी सन्यास भी यही बोध लेकर के है। तो ये लोग ज्यादा से ज्यादा ब्रह्मलोक में जाएंगे। और गीता ने कह दिया स्पष्ट रूप में, आ ब्रह्म भुवनात् लोकात् पुनरावर्तिनो अर्जुन। ब्रह्मलोक तक के सारे लोग पुनरावर्ती हैं, वापिस आएगा यहीं पर। परंतु जो योग्य गुरु से सीखा हुआ, पर्याप्त वैराग्य धारण किया हुआ, यात्रा पूरी नहीं हो पाई इसलिए मर के ब्रह्मलोक में गया, उसका वहां पर जितना आनंद है तुम कल्पना ही नहीं कर सकते, उस आनंद की कभी भी कल्पना नहीं कर सकते। परंतु और उस आनंदमय लोग बेहाल है, आगे बढ़ ही नहीं सकते। परंतु जो पूर्ण वैराग्यवान है, जिसके गुरु उसके पीछे हैं, वो पूरा नहीं हो पाया इस जीवन के स्ट्रगल में, अहम ब्रह्मास्मि तक पहुंचा, वो भी ब्रह्मलोक में जाएगा और वो वहां से साधना करेगा, और वहां से साधना करके वो पार हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर वर्णन है, छाया तपयोरिव ब्रह्मलोके। यहाँ भी आईना नहीं है कोई, आईना जितना साफ करो उतना साफ, ऐसा यहाँ ही नहीं। यहाँ तक छाया है या धूप है, ऐसा डिमार्केटेड क्लियरली होता है। अब ये जो योग्य साधक है वो देख लेता है, वो धूप में चला जाता है, प्रकाश में। और जिसका मन उतना नहीं पका है वो वहीं रहता है, वापिस आ जाता है। एक कल्प के बाद वापिस आए और वापिस तो आ ही रहा है। इसलिए इस श्लोक में इतना उत्तम वर्णन है और कहीं भी मिलेगा। अभी इतना कष्ट साध्य है ब्रह्मलोक में जाना, एक से एक श्रेष्ठ यज्ञ करो, उतना ही ध्यान करो, कड़े नियम पालन करो, और यहीं से अगर मुक्त हो गए तो जरूरत ही नहीं है फिर। इसलिए यही पिछले श्लोक में जो हमने देखा था उसी का यह स्पष्टीकरण है। पिछला श्लोक था कि यहाँ अगर तुम जान सके तो मुक्त हो गए, और नहीं तो तुमको कहीं ना कहीं शरीर ग्रहण करना पड़ता है। इसके पहले एक मंत्र में बता दिया है कि या तो किसी योनि में जाएगा वो, या फिर पेड़ पौधे पत्थर जैसा हो जाएगा। ये शरीर है उसका। इसी का ये स्पष्टीकरण है कि क्यों ऐसा। ये इसलिए ऐसा कि मनुष्य जीवन में अपने ही भीतर आत्मा ऐसा दिखता है जैसा आईने में, एक शब्द में कह दिया। आईने में नहीं दिखना भी चलता है, अगर आईना बिल्कुल ही कवर्ड है तो, और जितना साफ है उतना अच्छा दिखता है, और पूरा साफ है तो पूरा दिखता है। पितृलोक में धुंधला, गंधर्व लोक में ब्लर्ड, पानी में जैसे शार्प नहीं दिखता कुछ, और ब्रह्मलोक में छाया तपयोरिव, ये छाया ये धूप, ऐसा विवेक के आदमी को स्पष्ट दिखता है। देखो आचार्य क्या कह रहे हैं, यस्मात् यैव आत्मनो दर्शनम आदर्शस्थस्य एव मुखस्य स्पष्टम उपपद्यते न लोकांतरेषु ब्रह्मलोकात् अन्यत्र सच दुष्प्रापः।
क्योंकि यस्मात् चूंकि यह वह इसी जीवन में आत्मनो दर्शनम, आत्मा का दर्शन, आदर्शस्य एवं मुखस्य, जैसा अपना मुख सामने आईने में दिखता है, स्पष्टम उपपद्यते, स्पष्ट प्रतीत हो जाता है, न लोकांतरेशु, वो किसी दूसरे लोक में नहीं होता उतना स्पष्ट, ब्रह्मलोकात अन्यत्र, ब्रह्मलोक को छोड़ करके और किसी लोक में वो स्पष्ट नहीं होता। आनंद की मात्रा बढ़ती जाती है और जितना आनंद उतना उपभोग करने में आदमी रम जाता है और वो आत्मा का दर्शन नहीं पाता। इति उच्यते, कथम, कैसे, इति उच्यते, ये बताया जा रहा है। यथा आदर्शे प्रतिबिंब भूतम आत्मानं पश्यति, जैसे आईने में अपना प्रतिबिंबित रूप दिखता है लोगों, इस लोक में अत्यंत विविक्तम, बिल्कुल क्लियर, ये हाथ, ये पैर, ये मुंह, ये नाक, ऐसा स्पष्ट दिखता है विविक्तम। तथा ये आत्मनि स्वबुद्धो, बार बार बताया मैंने, जहाँ बुद्धि शब्द आता है वहां तुम्हारा तार्किक इंटेलिजेंस नहीं होता, बुद्धि का अर्थ बोध होता है। मैं रूप जो बोध अंतःकरण में हमारे है, वहीं पर स्वबुद्धो, अपने बोध में, आत्मनि का ही अर्थ है। आत्मनि का अर्थ यहाँ आत्मा नहीं होता, आत्मनि मैंने कहा अपने में, खुद में, अपने में खुद में, यानी कहा अपने बोध में। आत्मनि शब्द मूल मंत्र का लेकर के आचार्य अर्थ कह रहे सुबुद्धो, अपने में यानी अपने बोध में। अपना बोध क्या होता है? मैं एक जीव हूं, ये अपना बोध है। उसी की जगह मैं ब्रह्म हो जाएगा, मैं ब्रह्म से पार हो जाएगा। आदर्शवीन, आदर्शवत निर्मलीभूताया, अगर आने जैसा साफ किया है तो विक्तम आत्मनो दर्शन बहुत ही इत्यर्थ है। ऐसा साफ विविक्त होने, अलग अलग साफ स्पष्ट स्वरूप में आत्मा का दर्शन होता है, जैसे आईना साफ करने पर होता है ऐसा। यथा स्वप्ने अविव्यक्तम, स्वप्नों में अलग अलग नहीं दिखता। जागृत वासनोद्भूतम, जागृत कालीन हमारी जो वासनाएं, वासना माने इच्छा नहीं होती, वासना माने इम्प्रेशंस, संस्कार। जागृत काल में आपने जितने अनुभव किए हैं उसके संस्कार मिश्र रूप में उठते हैं हमारे मन में। तथा पितृलोके, पितृलोक में अविव्यक्तम एवं दर्शनम आत्मना, ऐसा क्यों? कर्म फलोपभोग आसक्त, कर्म किए ही इसलिए कि मुझे सुख चाहिए, आनंद चाहिए। हम इसको कह सकते हैं अकाउंट्स की भाषा में डेफर्ड पेमेंट, यानी अभी खूब कड़े व्रत करो, ये करो, ये करो, सर में आनंद मिलेगा। अभी जो कैश कर लेता है तो उसका खत्म, परंतु अगर एफडी में रख दिया है तो हमको वहां ब्याज मिलेगा उसका। इसलिए जो आदमी कई व्रत निष्ठा अनुष्ठान करते रहते हैं, इस जीवन में अपरेंटली दुख भोग लेते हैं कड़े नियमों से, वही मर करके पितृलोक में जाते हैं। तो कर्म फलों को भोग सकते, और उसके फल भोग में आसक्ति है उनकी, इसीलिए तो कर्म किए उन्होंने। मैंने सुना है किसी किसी को, मैंने ब्राह्मणों की ट्रेडिशन बताता हूँ। स्नान घर में घुसे, नहाएंगे, कह रहे हैं श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम प्रातः स्नान कर्म करें। नहाने जैसी छोटी सी बात करें, श्रुति स्मृति पुराणों में जो फल बताया गया इसको उसको पाने के लिए मैं नहा रहा हूं। ऐसा पूरा जीवन भरा रहता है ब्राह्मणों का, यानी कर्मकांड, या अपने ब्राह्मणत्व के संस्कार ठीक पालन करने वालों का। तो इसलिए ये है, कहा जाएगा वो कर्म फलों पर
उपभोग आसक्तत्व, कर्म फलों का उपभोग में आसक्त है, उसके कारण से वो आत्मा को नहीं देख पाता है। जैसे मैंने कहा, आनंद में रममाण हो जाता है। यथा च अपसु अविभक्त अवयवम आत्मरूपम, जैसे अपने शरीर के अवयव अलग अलग नहीं दिखाई पड़ते, ऐसा परि एवं ददृश्य, ये परि और ददृश्य परि नहीं हुई है, परिदृश्यते, परिदृश्य, ये संस्कृत में बहुत मजा है। एक शब्द दो शब्दों का मिलके बनाया, उसके भीतर में दूसरे शब्द घुसेड़ देते। कई जगह हम लोग उपनिषदों में ऐसा देखते हैं। तो ये परि मूल मंत्र में है, परि इव ददृश्य, परिदृश्य इव, ऐसा होगा। परिदृश्य मैंने देखता है, ये अर्थ और कुछ नहीं। परि का कोई अर्थ नहीं दूसरा यहाँ पर परि और ददृश्य के बीच में इव लिख दिया। आचार्य ने उसको सीधा करके बताया हमको, परिव ददृश्य परिदृश्यते इव, तथा गंधर्व लोके अव्यक्तमेव दर्शन। जैसे पानी में ब्लर्ड होता है, पानी हिलता डुलता है, इसलिए इसी तरह से गंधर्व लोक में आत्मा का दर्शन होता है, आनंद प्रचुर है। इसलिए भगवान की प्राप्ति को भूल ही जाते हैं। सवाल तो ये, इसके लिए कोशिश नाम की चीज ही नहीं रहती। मैं तो कहूंगा पहले ही नहीं होती तो बाद में कहां से आई। कठोपनिषद ने बोल दिया हमको, जो यहाँ हुई वहां, जो वहां हुई यहाँ। इसलिए जब यहाँ कोशिश ही नहीं की है, कर्म करके आनंद पाना है तो पा लिया। कुछ विद्या के साथ कर्म किया, उस लोक में जाएंगे, ठीक है। कितने लोग दिखते हमको, गलत नहीं है कोई भी। अग्नि की पूजा कर रहा है, शनि की पूजा कर रहा है, हनुमान जी की पूजा कर रहा है, क्या होगा, वहीं तक जाएगा ना, उसके ऊपर तो नहीं जा सकता। तो बस मारो क्या हो, वहां जाने के लिए ही जब कर रहा है तो जाएगा कैसे आगे, वहीं वैसे ही दर्शन होगा उसको। एवं च लोकांतरेषु अपि, आचार्य कह रहे गंधर्व लोग कह दिया, बस उतना ही मत मानो तुम, जितने लोग हैं ऊपर सबका हाल हो गया। एवं च लोकांतरेषु अपि शास्त्र प्रामाण्य अवगम्यते, यहाँ नहीं कहा है पर बाकी शास्त्रों में बहुत कहा है, उसको यहाँ ले आओ तो ये भी समझ जाओ। ये आचार्य की शैली हमेशा की है। एक उपनिषद में अगर कोई बात नहीं है, दूसरे में है तो वो यहाँ मान लो उसको। यहाँ इतना ही बोला कि गंधर्व लोक में, अब उसके बाद देवलोक है। तैत्तिरीय उपनिषद में कितने सारे लोग गिनाए हैं, तो सब जगह यही बोला है कि वहां आनंद होता है, आत्मा का दर्शन नहीं होता। इसलिए उसको शास्त्र प्रामाण्य, शास्त्र के प्रमाण से जाना जाता है कि दूसरे दूसरे लोकों में भी यही हाल है गंधर्व लोक जैसा। आया तपयोरिव अत्यंत विक्तम ब्रह्मलोके एवं एक, एक ब्रह्मलोक ही ऐसा है कि बिल्कुल अलग अलग दिखाई पड़ता है। आईने का सवाल नहीं यहाँ पर कि जितना साफ करोगे उतना अलग अलग दिखाई पड़ता है। ये मेरा स्वरूप, ये छायामय दुनिया, माया की दुनिया। सच दुष्प्राप हो और ब्रह्मलोक में जाना ही तो बहुत मुश्किल की बात है। अत्यंत विशिष्ट कर्म ज्ञान साध्यत्व, विशिष्ट विशिष्ट कर्म, विशिष्ट विशिष्ट प्रकार का ज्ञान पाए बिना वो नहीं मिलता। तस्मात् आत्मदर्शनाय ये व यत्न कर्तव्य अभिप्राय। इसलिए अभिप्राय यमराज का यहाँ बताने में ये है कि मनुष्य जीवन में ही ब्रह्म प्राप्ति की कोशिश करनी चाहिए। अब ये मनुष्य लोक में कैसे पाना, ये आगे। इंद्रियाणाम पृथक भावम उदयास्तमय उचयत पृथक उत्पद्यमानानाम मत्वा धीरो न शोचति।
इंद्रियां एक दूसरे से अलग अलग काम करती हैं। यानी आंख का काम खाली देखना ही होता है। आंख से हम छू नहीं सकते, त्वचा से देख नहीं सकते। इंद्रियों का काम अलग अलग है अपने। और इंद्रियां तब उदय और अस्त होती है जैसे हम किसी को देखने की कोशिश करेंगे तो आंख वाली इंद्रिय सामने आ गई। अब हम खेलने लगे, आंख वाली इंद्रिय चली गई। हम सुनने में एकाग्र हो गए, जीभ नहीं चल रही हमारी वहां पर। तो इंद्रियां ये उठ खड़ी होती है, डूब भी जाती है। अलग अलग अनुभव है, और डूबती है, उठ जाती है। पृथक उत्पद्यमाना नाम, अलग अलग वही उत्पन्न अलग अलग होती है। इंद्रियां अलग अलग काम करती हैं, और वो आने जाने वाली है, माने कभी होती है काम करती है, कभी नहीं करती है। और एक दूसरे से अलग ही उत्पन्न होती है। ये जो जान लेता है। अभी जानने का अर्थ क्या हो गया? अरे इसके ये कोई स्वयं प्रकाश नहीं है, ये कहना है बस। इसके पीछे जो माने वो भी स्वयं प्रकाश नहीं है। स्वयं प्रकाश तो आत्मा ही है, ये जानता है। ये विवेक जानने का हुआ कि इंद्रियां समर्थ है हमारी देखने को। और देखो, आंखों से हमने कहा, हमने टेबल देखा, दीवार देखी, तुमको देखा। आंखों से दिख ही नहीं सकता। आंखों से क्या दिखता है? एक तो रंग दिखते हैं आंखों से, और दूसरा शेप दिखता है। बड़ा छोटा खाली नहीं, जो जो भी कितनी लंबाई, कितनी ऊंचाई, टेढ़ा है कि गोल है, ये आकार जिसे हम कहते हैं। आकार दिखता है, रंग दिखता है, इसको छोड़ के आंखों से क्या दिखता है? ये टेबल, ये चेयर आंख कहाँ से कह रही है? ये तो मन कह रहा है हमारा। मन के पास पुराना स्टोर हाउस है अनुभवों का। जब ऐसा ऐसा रंग दिखता है, कई बार भ्रम में भी तो पड़ते हैं ना। वो पांडवों के हस्तिनापुर का तो बड़ा उदाहरण है। वो मैं नाम का दानव था, वो आर्किटेक्ट था वहां। उसने ऐसा बनाया था कि जहां दिखता है पानी है वहां तो कांच है या फ्लोरिंग है, मार्बल की। और जहां दिखता है फ्लोरिंग है वहां पानी है। तो राजस्व यज्ञ में सबको बुलाया। अब ये दुर्योधन शकुनी घूम रहे, और पर्ची दे के आगे बढ़ रहे, पानी में चले गए। फिर अगली बार खूब बच के चल रहे, बात पानी है ही नहीं। तो इतना भी भ्रम होता है, पानी ऐसा दिख रहा है। ये जैसा जैसा जो हम कहते हैं, तो हमारा मन सप्लाई कर रहा है ना। तो पानी क्या दिख रहा है? अरे पर्ची भी नहीं दिख रही, पानी भी नहीं दिख रहा है, रंग दिख रहा है, चमक दिख रही है, शेप दिख रहा है। इसको छोड़ करके ये एनालिटिकल नॉलेज होता है कि आंख में रंग और आकार छोड़ के कुछ नहीं दिखता। ये बता रहे हैं आप। अब कान में, कान में स्वर और पर्टिकुलर शब्द, मैंने क ख ग कह रहा है, और उच्च नीच गा रहे हैं कौन से स्वर में, बस। ये छोड़ के कान में क्या सुन सकता है? गाना सुना हमने, और गाना का अर्थ मन ने समझा। अब जो भाषा नहीं जानते वो भी वही गाना सुन रहे हैं, तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है, मधुर लग रहा है बस। समझिए, अमेरिका में किसी के घर में ब्रेकफास्ट टेबल पर सब लोग वेट कर रहे हैं, स्वामी जी स्नान कर रहे हैं। स्वामी जी भारतीय हैं, वो अपना चैंटिंग कर रहे हैं, पुरुष सूक्त, सहस्र शीर्षा पुरुष। अब जब बाहर आए तो होस्ट लोग कह रहे कि इतना सुंदर चैंटिंग लग रहा था आपका, पर अर्थ तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था ना, अर्थ बता दीजिए। स्वामी जी ने अर्थ बताया तो चौंक गए सारे। मैंने विश्व रूपात्मक देवता की प्रार्थना है ना वहां पर। वो कहते हमारे धर्मों में तो ऐसा कुछ नहीं सीखा है। हम भगवान से प्रार्थना करते हमें ठीक रखो, हमारी फैमिली को ठीक रखो। ये तो अद्भुत ही बात सुनी हमने, तो मीठा लग रहा था बस। इसलिए
कान से हम गाना नहीं सुनते, कान से स्वर सुनते हैं, शब्द सुनते हैं। मन हमारा उसको अर्थ सप्लाई कर, हाथ से छुआ, हमने बर्फ को छुआ, तुम कह रहे हो क्या पता है, ठंडी चीज को छुआ। हाथ से हमको गरम ठंडा और सॉफ्ट कड़ा, ये हाथ से लगता है। ये सॉफ्ट है या खुरदुरी है कि प्लेन है, ये सब आपको पता चलता है। हमने टेबल को छुआ, अरे टेबल तो मन ने सप्लाई किया। इंद्रियों का ये हाल है। और सभी नाक से सूंघ रहे हैं। देखो भाषा में बड़ा सुंदर प्रयोग होता है, बड़ी सुंदर खुशबू आ रही है, अरे सुंदर तो रूप को कहते हो ना तुम, खुशबू सुंदर, मीठी खुशबू आ रही है। मीठा ये जीव का काम है, और एसोसिएशन। अब अरे तुम साइंस पढ़ते हो, और वेदांत जैसे एनालिसिस उसमें नहीं है। वेदांत हर चीज को विश्लेषण करके देखता है, और साइंस एक ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट मान के विश्लेषण करती है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या करेंगे, और हम अनुभव को लेकर उसका विश्लेषण करते हैं। ये वेदांत में साइंस में फर्क है। वेदांत इज द क्रिटिक ऑफ एक्सपीरियंस। हमको ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, कोई किसको दिख रहा है इसका तो एनालिसिस साइंस में ही नहीं है। हमको इंद्रियों से दिख रहा है। साइंस में क्या होता है, कैलिब्रेशन, यानी जो जो एपरेटस हम काम में लगाएंगे ना, उसको पहले सही बना लेना पड़ता है। जैसे वजन करते हैं, हम देखते हैं ना ठीक जीरो है कि नहीं पहले देखते। अभी हमारे अनुभव में हमने कोई कैलिब्रेशन किया ही नहीं, जैसे प्रतीत हो रहा है वैसे चल रहे हैं। इसको तराजू के साथ कैलिब्रेशन करना पड़ेगा, यानी ब्रह्म के पुरुषों के साथ तोल करके इसको ठीक करना पड़ेगा। तो इसलिए ये विश्लेषणात्मक है, ये देखना है, ये जो पृथक है, अस्तित्व है, अलग अलग उदय होता है, क्या ये अर्थ हो रहा है। मत्वा धीरो न शोचती, ये रही है। मत्वा का साधारण अर्थ सोचना होता है, पर उपनिषदों में नहीं, जानकर यही अर्थ होता है। ये अगर किसी ने जान लिया, तो फिर ये कहां से आया टेबल, अरे स्वयं प्रकाश तो आत्मा है, मन है कोऑर्डिनेटर, इंद्रिया है रूप रस आदि के अनुभव, शब्द स्पर्श रूप रस गंध का नियत अनुभव इंद्रियों का है, इसके ऊपर ही नहीं। मन उनको कोऑर्डिनेट करता है, जानता है, आत्मा स्वयं प्रकाश है, इसलिए ऐसा जान जाता है वो धीरो विवेकी, न शोचत। ये हमारे लक्ष्य का एक वर्णन है। हमें कोई इम्परफेक्शन नहीं रहती, अभाव नहीं रहता, वांट नहीं रहती, शोक का अवसर कहाँ से आया। हमारे पास कोई चीज नहीं है, इसके लिए हमको दुख होता है उसको कोई चुराने ले जाए इसलिए दुख होता है। पर हम और चीज अलग होंगे तब तो ये होता है ना। अगर हम ही सारी दुनिया हो गए, हमने ब्रह्म को जान लिया माने हम ब्रह्म हो गए, तो फिर कौन हमको किससे अलग करेगा। इसलिए शोक को स्थान ही नहीं है। आचार्य कह रहे हैं कथम असो बोद्धव्य किंवा तद अवबोधे प्रयोजन उच्यते। बोद्धव्य माने बुद्धि नहीं, जानना। कैसे जाना जाएगा ये, पिछले श्लोक में जो बताया ना, मनुष्य लोक में आदर्श, तो वो कैसे जाना जाएगा। किंवा तद अवबोधे प्रयोजन, वो जानने से फायदा क्या होगा हमारा, प्रयोजन इति उच्यते, ये बताया जा रहा है। इंद्रियाणाम श्रोत्रादीनाम स्वस्व विषय ग्रहण प्रयोजनेन स्व कारणेभ्यो आकाशादिभ्यो पृथक उत्पद्यमाना, इनकी अलग अलग उत्पत्ति माने ये वेदांत का सूक्ष्म तत्व है। ब्रह्म से आकाश प्रकट हुआ, आत्मा से। अब आकाश को अपना अनुभव कराना है।
आकाश ने अपना अनुभव कराने के लिए कान उत्पन्न किया हमारे। आकाश में से शब्द आता है ना खाली, उस शब्द को ग्रहण कराने के लिए आकाश ही तत्व है, कान भी। कान का इंद्रिय जो है आकाश का सात्विक सत्व है, वो तामसिक तत्व। आकाश ने अपना ही अनुभव कराने के लिए, ये पृथक उत्पद्यमाना नाम आचार्य समझा रहे हैं कि आकाश ने अपना अनुभव कराने के लिए कान उत्पन्न कर दिए। इसी तरह से वायु ने अपना अनुभव कराने के लिए हमें त्वचा उत्पन्न कर दी, स्पर्श। तेज ने अपना अनुभव कराने के लिए आंखें दे दी हमको, और जल ने अपना स्वाद चखाने के लिए जीभ में इंद्रिय डाली, और गंध ने अपना अनुभव कराने के लिए हमें नाक उत्पन्न कराई। ये ब्रह्म के का अनुभव है। ज्ञानेश्वर महाराज ने इतना सुंदर वर्णन किया है अद्वैत के अनुभव का। उनसे रूप कोई आंख हो गई, स्वाद कोई जीभ हो गई, अच्छे गंध कोई नाक आ गया, ऐसा कह रहे हैं। तो पृथक आकाशादिभ्य पृथक उत्पद्यमाना नाम अत्यंत विशुद्धात् केवलात् चिन्मात्र आत्मस्वरूपात् पृथक भावम। पृथक भाव माने एक एक शब्द का आचार्य समझा रहे हैं। इंद्रियाणाम पृथक भावम माने आत्मा से अलग है ये। आत्मा को किसी ने उत्पन्न नहीं किया, आत्मा स्वयं प्रकाश है। आत्मा का ही ज्ञान सब में अंतरित होकर के हमको दिखाई सुनाई पड़ता है, उसके बिना कुछ भी नहीं होता था। मरे आदमी भी आंखें वाखें होती है, उसको तो कुछ नहीं दिखाई पड़ता। इसलिए आत्मा है केवल चिन्ह मात्र। आत्मा में आंख नहीं है, आत्मा केवल चैतन्य है बस। वो आंख को चैतन्य देता है, फिर आंख देखने लगती है। अत्यंत विशुद्धता, आत्मा इज एब्सोल्युटली प्योर। केवल चिन्मात्र स्वरूपात पृथक भावम स्वभाव विलक्षणात्मकता। पृथक भावम माने इनका स्वभाव अलग, आत्मा का अलग। आत्मा का स्वभाव नित्य आनंद, नित्य शुद्ध, और इनका स्वभाव विकारी, अलग अलग अनुभव करना। तथा तेषाम एवं इंद्रियाणाम, एक बात हो गई। पृथक भावम माने दो बातें इसमें हो गई। विषयों ने अलग अलग उत्पन्न किए, आत्मा से अलग है, ये दोनों बातें पृथक भाव में। इंद्रियाणाम पृथक भाव में अलग अलग तत्वों ने उनको उत्पन्न किया और आत्मा से अलग ही रहे। अब दूसरा है कि उनका उदय और अस्त। तथा तेषाम एवं इंद्रियाणाम, उन्हीं इंद्रियों का उदयास्तमयो च उत्पत्ति प्रलयो जागृत स्वापावस्था प्रेक्षया न आत्मा नहीं थी। जागृति में इंद्रिय अलग तरह से काम करे, स्वप्न में ये इंद्रिय नहीं है ना। अगर हम ये इंद्रियों से काम करते तो स्वप्न होता ही नहीं ना। आंख खुली दिखती है, पर आंखों से देख थोड़ी रहा है, कोई कोई आँख खुली रख। अरे ऐसे खोलना बंद करने में तो कुछ नहीं, कान तो खुले ही हमारे, नाक कान तो खुले ही है, परंतु ये इंद्रिया तो काम नहीं कर रही, तभी तो स्वप्न होता है। स्वप्न और इंद्रिया आ गई, मन के अंदर से आ गई। उनका स्वभाव अलग। उत्पत्ति प्रलय, प्रलय माने नींद में चले गए तो कोई इंद्रिय काम नहीं करती, फिर से उठ गए तो सूक्ष्म इंद्रियां चली गई, स्थूल इंद्रिया सब सूक्ष्म में चली गई। ये इन इंद्रियों का स्वभाव है। इंद्रियों का स्वभाव है कि उनका उदय होता है, अस्त हो जाता है। आत्मा में ऐसा स्वभाव नहीं है। चाहे जगे हो, चाहे सोए हो, चाहे स्वप्न देख रहे हो, आत्मा सदा जागृत है। आत्मा चैतन्य स्वभाव ही है।
आत्मा नित्य चैतन्य है, आत्मा केवल नित्य चैतन्य है। इति मत्वा ज्ञात्वा विवेक, तो ये बुद्धि से नहीं, तर्क बुद्धि से, इसको विवेक से अनुभव में जान लेना। धीरो विवेकी पुरुष धीमान न शोचती। अब ये शोचती न शोचती को बता रहे, आत्मनो नित्य का स्वभाव से अव्यभिचार शोक कारणत्व अनुपत्ति है। आत्मा नित्य एक ही स्वभाव है, इसलिए कभी वो दूर होगा ही नहीं उसका। सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हमेशा सच्चिदानंद स्वरूप ही रहेगा, और वो अनुभव कर ले तो हमें दुख का अवसर नहीं आना। शोक का कारण, तो शोक का कारण है अनुपपत्ति कोई बनता ही नहीं है। तथा च श्रुत्यंतरम, छंदोग्य उपनिषद में दूसरी श्रुतियों में यही बताया, तरति शोकम आत्मविद, आत्मा जो शोक को तर जाता है, शोक को स्थान नहीं है वहां पर। इति तो पृथक भावम, पृथक उत्पद्यमाना नाम, पृथक उत्पद्यमाना नाम माने इंद्रियों, ये तत्वों से उत्पन्न होना। पृथक भाव माने आत्मा से पृथकता, और उदयास्तमय माने जागृत स्वप्न सुषुप्ति की अवस्था में उदय होना और नष्ट हो जाना। ये जो जानता है वो सुख नहीं करता, आत्मा के स्वरूप को जान लिया उसने। और बाकी जितना ही ये सब टेम्पररी है, उपाधि है, जगह वो तब तक एक तरह का है तो दूसरी तरह का, गहरी नींद और ही तीसरी तरह का, कोई अनुभव हमारा सही नहीं है, ये इंटीग्रेट मन कर देता है। चैतन्य ज्योति आत्मा के बिना कुछ नहीं हमको अनुभव हो सकता था, ये सब ज्ञान इसमें इन्वॉल्व है। अब पीछे एक बार, पहले एक बार ये मेटाफिजिक्स बताया था, इसको इस कॉन्टेक्स्ट में आत्मा को जानने के लिए बताया जा रहा है। इंद्रियेभ्यः परम मनो मनसा सत्वम उत्तमम सत्वादि महान आत्मा महतो अव्यक्तम उत्तमम। इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, यानी अधिक सूक्ष्म है, अधिक व्यापक है और भीतरी है। पहले बता दिया था आचार्य ने। मन जो है अधिक व्यापक है, यानी सुनना देखना इतना सभी कर रहा है। अधिक सूक्ष्म है और श्रेष्ठ है, माने भीतरी है, इंद्रियों से भीतरी है। अब शब्द अलग अलग आते हैं अनुभव के अनुसार। सत्वम उत्तमम, मनसा उत्तम सत्वम, बुद्धि को सत्व कहा है, जिसको हम अंतःकरण भी कह देते हैं, बुद्धि को ये कहा है सत्वम। सात्विक बुद्धि है, इसलिए बुद्धि में सत्व गुण हमारे शरीर में सबसे ज्यादा बुद्धि में है। इसलिए तो पूरी सत्व हो जाती तो भगवान का दर्शन होते हैं, पर कंपेरेटिवली बुद्धि सात्विक है, निश्चयात्मिक है। इसलिए ये बुद्धि, फिर से बताता हूँ, ये हमारा बोधमय बुद्धि, ये हमारा मैं बोध मन से श्रेष्ठ है। कठोपनिषद में ही रथ की उपमा में इस मैं को बुद्धि रूप को सारथी बोला है, मन तो लगाम के समान बोले। तो इसलिए मन से श्रेष्ठ हमारा मैं बोध है। अब एक महत्व की बात उपनिषद में बार बार बताते हैं, कठोपनिषद में, इसको भी समझ लीजिए। तृतीय अवधि में अब मैं से ऊपर उठ रहे हैं, भीतर जा रहे अपने अधिक, तो हमको मिलेगा विश्वव्यापी मैं, हमको मिलेगा विश्वव्यापी बुद्धि, जिसको हम ब्रह्मा हिरण्यगर्भ कहते हैं। अपने भीतर मैं और स्वरूप, इसके बीच में, यही तो हम ब्रह्मा सिंह के अटक जाते लोग।
मैं अपने भीतर जा रहा हूं, वहां पर हमको मिलेंगे ब्रह्मा, मिलेंगे माने मैं बदल जाएगा। इसलिए मन से, मैं से श्रेष्ठ है, मैं रूप बुद्धि से श्रेष्ठ है मान बुद्धि। मान बुद्धि माने विश्व वेग, मान आत्मा बोला यहाँ, क्योंकि आत्मा प्रतीति वहां पर है ना, इसलिए मान आत्मा। अब इससे ऊपर क्या है, जब दुनिया प्रकट ही नहीं हुई है, हमारी गहरी नींद को सोचो, गहरी नींद में कुछ नहीं है, अव्यक्त है सब कुछ, सब कुछ है। नहीं तो फिर स्वप्न में जागृत में कहां से आता, उठने पर बीज रूप में है, प्रकट हो जाता है। तो इसलिए इस महत से ऊपर है अव्यक्त। अव्यक्त माने प्रलय के बाद, सृष्टि के पहले जो अवस्था है, हम ईश्वर जिनको कहते हैं, ब्रह्म को ही अब मैं दुनिया बनाऊंगा, बस इतना है वहां पर। दुनिया नहीं दिखती, नाम और रूप सब अव्यक्त होके बैठे हैं, उनको व्यक्त करते हैं तब दुनिया आती है। इसलिए महत ब्रह्म से ऊपर है ईश्वर या दुनिया की अव्यक्त अवस्था। अव्यक्तात् पर पुरुषो व्यापको अलिंग एव च यम ज्ञात्वा मुच्यते जंतु अमृतत्वं च गच्छति। अव्यक्त से परे क्या है, उसका नाम है पुरुष। ब्रह्म को ही पुरुष कहते हैं, हमारे अपने स्वरूप को पुरुष कहते हैं। स्त्री पुरुष भेद के रूप में पुरुष नहीं है, पुरुष शयनात् पूर्णत्वात्वा, सारे ब्रह्मांड में रहने वाला स्वयं पूर्ण, ये ईश्वर बोलो ब्रह्म बोलो, ये अव्यक्त लेकर के जो है ईश्वर, उससे परे है। वहां बोला था इससे ऊपर कोई नहीं है, पहले बोला था। यहाँ पर कह रहे इसको जान करके ही मुक्त होता है। अव्यक्त से परे जो पुरुष है, वहां आम कहाँ है तुम्हारा, आम तो नीचे रहेगा। तो इसलिए आम ब्रह्मास्मि से ऊपर जो है, अव्यक्त से ऊपर वो पुरुष है, उसको जानने से आदमी मुक्त होता है। और कौन मुक्त होता है, जंतु। ये महाराष्ट्र में इसके मजा लोग समझेंगे। एक महाराष्ट्र में कविता में, साहित्य में एक युग ऐसा बीत गया, हम जंतु तुम जंतु, बड़े बड़े ड्रम में चूहे घुसते हैं ऐसे हम लोग हैं, ऐसा पूरा एटमॉस्फेयर बन गया। अपने अपना अपनी तुलना जंतु से करना है, कीड़े मकोड़ों से। ऐसे जंतु का अर्थ तो इतने होता है जिसमें जान है वो जंतु। पर ऐसा, अब ये जंतु और ये ब्रह्म हो जाता है, जिसमें मैं तो है ना, ये मैं उसको नहीं रहता, जब ध्यान करता है तो ब्रह्म हो जाता है। ऐसा ये जंतु वालों को जवाब था कि हम इतने छोटे प्रतीत होते हैं। अच्छा छोटे, देखो छोटे की मजा बताते हैं। बचपन में हम करें कहानी सुना, कहानी सुना, तो हमारे बड़े जो भी होंगे भैया वगैरह, वो गाने अच्छा सुनाते। ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है मालूम है, और इसमें पानी ही पानी है, थोड़ा सा भाग इसमें पृथ्वी है। अब ये पृथ्वी में, पहले तो बताएंगे गैलेक्सी कितनी बड़ी है मालूम है, पृथ्वी तो उसके समान कुछ है क्या, एक शतांश एक हजारांश भी नहीं है पूरे ब्रह्मांड के सामने पृथ्वी। अरे पृथ्वी इतनी बड़ी है, इसमें सागर ही सागर, और साथ इसमें महाद्वीप है। उसमें से एक महाद्वीप का नाम एशिया है, और एशिया इतना बड़ा है, उसमें चाइना और इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, उसमें से एक कंट्री है भारत। भारत का नक्शा बनाओ बड़ा, उसमें एक स्टेट है ये राजस्थान या जो भी कुछ है। और राजस्थान में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें एक है झुंझुनू। झुंझुनू में कितने शहर हैं, उसमें एक है केतड़ी।
और खेतरी में कितने बाजार मोहल्ले, उसमें से एक तुम्हारा। और इस घर में कितनी सारी जगह है, वरांडे कमरे, इसमें से एक कमरा, और उसके एक कोने में तुम बैठे हुए हो। ये कहानी सुनाते थे। परंतु यही तुम विश्वव्यापी हो। अगर तुमको अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान हो गया तो तुम नहीं हो ऐसा दुनिया कुछ नहीं है। तुम मुक्त हो गए, तुम फ्री हो गए। फ्री का प्रत्यक्ष साक्षात तैतृप में तुम जहां चाहो जा सकते हो। अरे मन से तुम विश्वव्यापी हो ही। ये कोई आ, पतंजलि की सिद्धियां नहीं है इधर उधर जाने की, स्वरूप से ही हो। तो उसको जान करके जंतु मुक्त हो जाता है। अब ये दोनों आ, मंत्रों की कमेंट्री आचार्य भाष्य में पढ़ना है। यस्माद आत्मना इंद्रियाणाम पृथक बाबू तो नासो बहिरधिगंतव्यो यस्मात प्रत्येक आत्मा स सर्वस्य। आत्मा और इंद्रियों का स्पष्ट भेद बता दिया तो आत्मा को कहीं बाहर नहीं ढूंढना है, भीतर जाकर के ही ढूंढना है। आत्मा का प्रसिद्ध नाम प्रत्येक आत्मा है, परंतु ये सबका प्रत्येक आत्मा है। जो आत्मा मेरा प्रत्येक आत्मा है वही आत्मा तुम्हारा प्रत्येक आत्मा है। मेरी आत्मा तेरी आत्मा नाम की चीज नहीं होती। आत्मा तो चित स्वरूप है, जो मेरा तेरा आएगा ही कहां से। सर्वस्व तत्कथम उच्यते, कैसे? इंद्रियभ्य परम मन इत्यादि, पहले इसकी कमेंट्री हो चुकी है, इसलिए आचार्य नहीं कर रहे हैं। अर्थानाम यह इंद्रिय समान जातीय, इंद्रिय ग्रहण नहीं व ग्रहण। वहां बताया था कि इंद्रियों से अर्थ श्रेष्ठ है। अब ये इंद्रिय और अर्थ एक ही जाति के, इसलिए यहाँ दोनों मिलकर ले लिया। फर्क इतना है, इसलिए आचार्य बता रहे। पूर्ववत अन्य, बाकी सब पहले जैसा बताया वैसे ही। सत्व शब्दात बुद्धि उच्यते, सत्व शब्द से यहाँ बुद्धि बताई जा रही है। अव्यक्त तत्व पर पुरुष हो, व्यापक हो। हाँ, इस मंत्र के दो तीन शब्द छूट गए हमारे। अव्यक्त तत्व पर पुरुषो व्यापको अलिंग, ये वचन। व्यापक तो ये सर्वव्यापक है, आकाश से ज्यादा सर्वव्यापक है, क्योंकि प्रलय में आकाश नहीं रहता, आत्मा रहता है, इसलिए रियल सर्वव्यापक है। अलिंग है, अलिंग माने, लिंग किसको कहते हैं? मन। हमने देखा है लिंग शरीर माने मन। आदमी की पहचान होने से उसको लिंग कहते हैं। अभी आत्मा की पहचान तुमको दुनिया में मिलेगी नहीं कुछ। आत्मा बिना पहचान वाला है। सबका आत्मा एक ही है, आत्मा सबसे परे है, आत्मा नित्य ज्योति स्वरूप है, तो इसको क्या चिन्ह है? फिर कैसे पाएंगे आत्मा? इसको छोड़ तो आत्मा मिलेगा। कुछ करके नहीं मिलता है, छोड़ के मिलता है। इसलिए अव्यक्त तत्व पर परा पुरुषो व्यापको, व्यापक आकाशादे सर्वस्य कारणत्वात्। आकाश का भी कारण है, सारी चीजों का कारण है आत्मा, इसलिए वो सबसे व्यापक है। मिट्टी से अगर खिलौने बनते तो मिट्टी सबसे व्यापक है। अलिंगो लिंगते गम्यते ये न तद लिंगम, जिससे कोई चीज पहचानी जाती है उसको लिंग कहते हैं। बुद्धि आदि, बुद्धि आदि ये लिंग है सब। तद अविद्यमानम अस्य, ये बुद्धि बुद्धि खालास, ये मैं हूं, ये खलास वहां पर। स्वयं अलिंगा एव सर्व संसार धर्म वर्जित है। मैं जहां वहां संसार, ये संसार धर्म से अलग है। यम ज्ञात्वा, अब ज्ञात्वा माने आचार्यता शास्त्रतश्च, इसको जानने का दूसरा उपाय नहीं, गुरु से सीखो, शास्त्र से सीखो। मुच्यते जंतु, मुख्य पाता है जंतु। अविद्यादि हृदय ग्रंथि भी जीवन एव, जीते जीते ही अविद्या ग्रंथि टूट जाती है, इसलिए मुक्त हो जाता है। पतिते भी शरीर अमृतत्व च गच्छति, मरने को कह रहे शरीर गिर जाए तो गिर जाए, वो तो
अमृतत्व ही उसको मिल गया है, वही पाएगा। सो अलिंग परो व्यक्ता पुरुष इति पूर्वे नैव संबंधा। वो ऐसा है जो जानने वाला, जिसको जाना जाता है वो पुरुष इसके व्यापक है, अलिंग है। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्ण।